हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 10 ऑफ लिटरेचर एंड पॉलिटी में। ये चैनल डेडिकेटेड है पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए जो कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर का नाम है पॉलिटिकल साइंस का इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम और उसमें संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें टोटल यूनिट है हमारी 8, जिसमें से हम फर्स्ट यूनिट पर बात करेंगे कि बर्थ ग्रोथ एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब भारतीय राजनीतिक आंदोलन में बर्थ मतलब उसका जन्म कैसे हुआ, भारतीय राजनीतिक आंदोलन का, उसका विकास कैसे हुआ और उसके पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या क्या हैं। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं। और आगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा को बनाने के बारे में। एंड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भारतीय संविधान के जो भी दर्शन हैं, दार्शनिक विचारधाराएं हैं, उनके बारे में। और नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में। कम टू दी थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। फोर्थ यूनिट पे आ जाते हैं, और फोर्थ यूनिट में आप लोग देख रहे हैं कि यह हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या रहे हैं इतिहास में, या अभी क्या क्या हो जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट मतलब सुधार, संवैधानिक संशोधन जो होते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल ढांचे की जो भी अवधारणा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये इंग्लिश में दिया हुआ है और कुछ बच्चे यहाँ पर हिंदी वाले भी होंगे। मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप इतना तो आप इंग्लिश समझते ही होंगे। फिफ्थ यूनिट पर हम आ जाते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघ कार्यपालिका, यूनियन लेजिस्लेचर संघ विधायिका, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, लोकसभा एंड राज्यसभा, स्पीकर मतलब अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के। हम 6 यूनिट पर आ जाते हैं। 6 यूनिट में बताया गया स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, राज्य की जो कार्यपालिका और विधायिका है उसके बारे में। 5th यूनिट में हम संघ की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी तरह से हम 6 यूनिट में राज्य की विधायिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं। 6 में देखिए पावर्स, फंक्शंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, की शक्तियाँ, कार्य और जो राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री है उनके बीच में संबंध। द लेजिस्लेटिव असेंबली, द लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे देखिए 7th यूनिट पर हम आ जाते हैं। जुडिशियरी मतलब
न्यायपालिका। न्यायपालिका का कंपोजिशन, पावर्स मतलब शक्तियाँ, एंड जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की के निर्णय, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, इन सब के निर्णय और उनके कंपोजिशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, लास्ट यूनिट है हमारी 8th यूनिट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन, लेजिस्लेटिव कार्यपालिका, फाइनेंशियल स्पेशल प्रोविजंस वित्त संबंधी विशेष प्रावधान फॉर ट्राइबल एरियाज, मतलब कि आदिवासियों के एरिया के लिए जो भी स्पेशल प्रोविजंस हैं वो, एंड एनई का मतलब भी आप समझ सकते हैं ट्राइबल एरियाज, और वही रिजर्वेशन वाले लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट। कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और फंक्शंस, और वही कंपोजिशन सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर ओवरऑल हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉर्थ ईस्ट का इलाका आप समझ रहे हो। यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, स्पेशल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल एरियाज एंड इसका मतलब है विशेष प्रावधान आदिवासी क्षेत्रों के लिए, एंड नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए। उत्तर पूर्वी का मतलब आप समझ सकते हैं जो भी हमारी 7 सिस्टर्स हैं, असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सारे एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा ही आदिवासी जैसा ही इलाका होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जंगलों से बिलोंग करते हैं, तो उस एरिया को हम इसमें रखते हैं। और उसके लिए बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, कई सारे एक्ट्स को लेकर, कई सारी अन्य चीज़ों को लेकर के, तो उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। आपका ये सारा सिलेबस है, 8 यूनिट्स हैं इसमें, और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का पार्ट है, और इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट की भूमिका क्या रही है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्ट्री है, मतलब संविधान का जो भी इतिहास रहा है, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौर से होकर ही गुजरा है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो यही दोनों टॉपिक मिला जुला करके हमको इस अपने BA फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में पढ़ने हैं। तो धीरे धीरे हम इन टॉपिक्स को एक एक करके उठा कर पढ़ने की कोशिश करेंगे, एंड आई होप आप लोगों को ये सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं डाउट्स हो तो आप लोग फील फ्री टू आस्क, एंड सो आज के लिए इतना ही। लेट्स मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।